नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन त्रिपाठी आप सभी लोग का पवन एकेडमी के इस YouTube चैनल पे आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से आ जाइए अपनी इस क्लास में। और आज हम जो है आप लोगों का जो यूपी लेखपाल 2026 का जो हमारा टारगेट है उसको ध्यान रखते हुए हम लोग यूपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, हम वो लोग आज इसको कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारा जो आपने टॉपिक देख लिया होगा थंबनेल में, क्या है? उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे। ध्यान रखिए क्या बेटा, तो यूपी के एक्सप्रेसवे। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर चर्चा करेंगे। नोट्स बनाते रहिए, तभी जो है सफलता की गारंटी हम ले पाएंगे। बिना नोट्स बनाए आप बैठेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो नोट्स को बनाते रहिए। आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो यूपी में अगर आप जानते हैं, आपको पता होगा, तो सबसे ज्यादा जो एक्सप्रेसवे है मेरे विद्यार्थियों कहां पे है? तो यूपी में है। कितने हैं? तो सर्वाधिक एक्सप्रेसवे कहां पे है? तो 13 एक्सप्रेसवे। यहाँ पे बेटा कहां पे है? तो सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे कहां पे है? तो यूपी में है। तो सर्वाधिक, पहला प्रश्न क्या हुआ? सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है। कौन सा है? यूपी है। आपने क्या देखा? सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है। अब इसमें कितने एक्सप्रेसवे आते हैं? तो बेटा अभी वर्तमान में 13 एक्सप्रेसवे हैं। कितने? वर्तमान में 13 एक्सप्रेसवे हैं। अब इन 13 की बात करते हैं तो यहां हमने इसको दो भागों में बांटा है। जैसे 13 में बेटा 6 आपके कौन से हैं? तो संचालित। एक है संचालित और एक है निर्माणाधीन। तो जो हम संचालित एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो बेटा वहां पे आते हैं आपके 6 एक्सप्रेसवे अभी कार्यरत हैं और 7 निर्माणाधीन प्रक्रिया में हैं, या कहूं तो कुछ जल्दी ही मेरे ख्याल से अभी 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन वास्तविक में अगर मैं आज की बात करूं, आज डेट है 14 मार्च की, तो आज की डेट तक 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं और 7 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। बात समझ गए आप लोग? नोट करते रहिए फटाफट से। अच्छा, उसके बाद वर्तमान में यूपी में कितने? मैंने कहा ना 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं। तो वो 6 एक्सप्रेसवे कौन से हैं? सबसे पहले बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। पहला कौन सा है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। दूसरा है यमुना एक्सप्रेसवे, जिसको हम कहते हैं ताज एक्सप्रेसवे। तीसरा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। चौथा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पांचवा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और छठा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। फिर सुन लीजिए, पहला है नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। दूसरा है यमुना एक्सप्रेसवे। तीसरा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। चौथा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पांचवा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और छठा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये 6 अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं निर्माणाधीन। कितने अभी प्रोसेस में है, जिन पे काम चल रहा है? तो 7 हैं। 7 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे। ये दोनों बहुत जल्दी बनने वाले हैं, मेरे ख्याल से इसी साल के अंत तक यहां पर जो है ये खुल जाएंगे। और उसके बाद तीसरा है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे। पांचवा है गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे। छठा है गाजीपुर लिंक एक्सप्रेसवे और सातवां है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। तो ये जो 7 हैं ये तो निर्माणाधीन हैं। 6 संचालित थे और 7 निर्माणाधीन है, जिसकी लिस्ट आपने सामने देख ली है। अब एक एक करके हम जो पहले संचालित है उसके बारे में डिटेल को देखेंगे और उसके बाद आगे की जो है देखेंगे। मतलब इन 13 को 13 हम आज पढ़ेंगे। नोट्स बना लीजिए फटाफट से। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो पवन एकेडमी ये जो आपका यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है, दोनों जगह जाइए और आप इस चैनल को ज्वाइन करिए। तो चलिए बेटा फटाफट से आते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमने एक्सप्रेसवे की बात करी, लेकिन आपके दिमाग में यह प्रश्न आएगा कि यूपी में एक्सप्रेसवे का निर्माण कौन करता है? तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। लेखपाल के और यूपी SSC के जो भी आगे मेंस के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जाम्स में यह आपको देखने को मिलेगा। तो जब बात करते हैं यूपीडा की, यूपीडा UPEIDA, इसे यूपीडा कहते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम में पूछेगा आपसे क्या? इसकी फुल फॉर्म आपको पता होगी, तभी आप जो है
इसको अच्छे से समझाएंगे। एग्जाम में फुल फॉर्म्स बहुत आती हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। यूपीडा तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूपीडा। हिंदी में पूछ रहे आपसे तो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, अथॉरिटी मतलब प्राधिकरण। अब इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की है, बहुत ध्यान सुनना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अंतर्गत। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूपीडा का जो गठन किया गया था वो किस एक्ट के तहत किया गया था, क्योंकि एग्जामिनर है वो कुछ भी पूछ सकता है। तो यूपीडा का जो गठन है वो किस एक्ट के तहत किया गया था, तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र का अधिनियम 1976 के अंतर्गत इसका जो है गठन किया गया था। अब उस अंतर्गत, ठीक है, अब गठन की बात करते हैं, अधिनियम 1976 अब हो गया। उसके बाद इसका गठन कब हुआ था, तो 27 दिसंबर 2007 को, 27 दिसंबर 2007 को इसका गठन हुआ है। उद्देश्य राज्य में एक्सप्रेसवे के विकास के लिए, राज्य में एक्सप्रेसवे का जो भी विकास होता है, जो भी कार्य होता है वो यूपीडा के अंतर्गत ही होता है। किस अधिनियम के तहत ये बना है, तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अंतर्गत इसका जो है गठन हुआ है। और गठन का किस तारीख को हुआ था, तो 27 दिसंबर 2007 को। ये सही बातों को आप लोग अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अच्छे से नोट करिएगा, यहीं से प्रश्न आपको देखने को बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अगली बात, अब आते हैं सबसे पहला एक्सप्रेसवे, राज्य का सबसे पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, इसकी बात करते हैं। तो ये राज्य का पहला है। और इसके शिलान्यास की बात करें तो कब इसकी नींव रखी गई थी, कब इसकी नींव रखी गई थी, तो मेरे बच्चे 2002 में, वर्ष 2002 में इसकी जो है नींव या शिलान्यास इसका रखा गया था। लोकार्पण मतलब उद्घाटन कब हुआ था, कब इस पे आवाजाही शुरू हुई थी, तो वर्ष 2008 में इसके ऊपर लोकार्पण मतलब जनता के लिए खोल दिया गया था। और इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है, 24.53 किलोमीटर, और ये बेटा 6 लेन का है, ध्यान रखिए, 24.53 किलोमीटर का है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे राज्य का पहला एक्सप्रेसवे है। 2002 में इसका शिलान्यास हुआ है, लोकार्पण 2008 में हुआ है। लंबाई कितनी है, 24.53 किलोमीटर, 6 लेन का है। गति सीमा कितनी है, तो 75 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पे इसकी मैक्सिमम इसकी स्पीड है। अच्छा, कहां से कहां तक, तो नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक। और जाओगे डीपली तो नोएडा में जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा, बहुत से विद्यार्थी हैं, तो नोएडा में महामाया फ्लाईओवर से, महामाया फ्लाईओवर से ग्रेटर नोएडा परी चौक, जो लोग जाते हैं दिल्ली, तो अक्सर जो दिल्ली से जो जैसे दिल्ली को जाते हैं तो जिन्हें ग्रेटर नोएडा उतरना होता है तो मोस्टली जो है परी चौक पे जो है वहां पे बसेस मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि नोएडा महामाया फ्लाईओवर से ग्रेटर नोएडा परी चौक का जो है ये है, इतने बीच का जो डिस्टेंस है वो 24.53 किलोमीटर पे ये जो है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बना है। अच्छा, डिजाइन किसने तैयार किया, तो डिजाइन तैयार किया है जीना ने, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इसका जो है डिजाइन तैयार किया गया है। और जब इसकी आगे बात करते हैं, अगला आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे लंबाई कितनी है, 165.53 किलोमीटर, 165.53 किलोमीटर, 100 मीटर चौड़ा है, लेकिन कितने का है, 6 लेन का है। एक यमुना एक्सप्रेसवे जिसका पहला नाम ताज एक्सप्रेसवे था, इसकी जो बेटा लंबाई है वो 165.53 किलोमीटर, 6 लेन का, 100 मीटर चौड़ा है। कहां से कहां तक, ग्रेटर नोएडा परी चौक से आगरा कुबेरपुर तक, NH2 तक बेटा ही जाता है। फिर सुन लो, कहां से, ग्रेटर नोएडा से लेके आपका आगरा कुबेरपुर तक, कुबेरपुर NH2 तक जाता है। अच्छा, गति सीमा कितनी है इस पे, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी मैक्सिमम गति सीमा है। और कितना रुपया लगा था इसमें, तो 12,839, 12,839 करोड़ रुपए इस पूरी प्रोजेक्ट की लागत थी। निर्माण किसने किया है, तो जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा इसका जो है इसको बनाया गया है। और टैक्स वसूली का अधिकार किसके पास है, तो जेपी इंफ्राटेक के पास है। ध्यान रखिए, जेपी इंफ्राटेक इसको जो है जेपी समूह को 36 वर्षों के लिए इस पे जो है टोल वसूल करने का अधिकार जेपी समूह को दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे में जो भी आपका टोल जो कलेक्ट होता है
वो जो है जेपी समूह इंफ्राटेक जो है इसको दिया गया है 36 वर्षों के लिए। अच्छा, अब कहां से कहां तक यमुना एक्सप्रेसवे, पूछा जाए आपसे कि यमुना एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो यमुना एक्सप्रेसवे 6 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से जिले? गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा। अब यहां पे आप ध्यान रखिए, जैसे यहां पूछा गया है कि किन 6 जिलों से होकर यमुना एक्सप्रेसवे गुजरता है, एग्जाम में क्या पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस जिले से होकर यमुना एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता है। नहीं वाले प्रश्न ज्यादा आते हैं, ध्यान रखिए। तो 6 जिलों से गुजरता है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा, यहां से होकर ये गुजरता है। और अब कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, एक्सप्रेसवे पर मथुरा के राया गांव के पास एक हवाई पट्टी सैन रनवे का निर्माण किया गया है। ध्यान रखिए, यमुना एक्सप्रेसवे में कहां पर एक रनवे सैन रनवे का जो है निर्माण किया गया, तो मथुरा के राया गांव। अब ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछेगा। कहां पे? तो मथुरा के राया गांव के पास एक हवाई पट्टी सैन्य रनवे का निर्माण किया गया है। इसके शिलान्यास की बात करें तो वर्ष 2003 में, मतलब फैब 2003 में इसका शिलान्यास हुआ था और लोकार्पण कब हुआ था? 9 अगस्त 2012 को आम जनता के लिए इसको जो है खोल दिया गया था, मतलब आम जनता की इस पर आवाजाही शुरू, गाड़ी मोटर चलने लग गई थी। ठीक है, चलिए, तो ये आपको मैंने कहा ना, ऐसे ही प्रश्न, ऐसे जब आप नोट्स बनाएंगे तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए भाई, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, अब आते हैं तीसरा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। सबसे पहले शिलान्यास नवंबर 2014 में इसका शिलान्यास हुआ है, लोकार्पण नवंबर 2016 में, मात्र 2 साल बना है। लंबाई कितनी है? 302.22 किलोमीटर, 6 लेन का है, बाद में इसको 8 लेन कर सकते हैं। अच्छा, खर्च कितना हुआ है? तो 13,200 करोड़ रुपए। ध्यान रखना बेटा, 13,000, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे 13,200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? 5 निजी कंपनियों द्वारा 23 महीने में तैयार किया। 5 निजी कंपनियों द्वारा इसको 23 महीने में तैयार किया गया है। ध्यान रखिए, कितना है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का खर्च? 13,200 करोड़ रुपए, 5 निजी कंपनियों के द्वारा 23 महीने में इसको तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो मेरे बच्चे 10 जिलों से होकर ये गुजरता है। वो 10 जिले कौन कौन से, ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं बेटा। तो पहला आता है आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ। ये जो हैं 10 नगर जो हैं जिनसे होकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे गुजरता है। अधिकतम गति सीमा कितनी है? तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, नोट, आपात लैंडिंग हेतु 3.3 किलोमीटर की हवाई पट्टी का निर्माण उन्नाव जिले के बांगरमऊ में। अच्छा, ध्यान रखिए, यहीं से प्रश्न बनेगा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी का निर्माण कहां किया गया है? तो आप क्या बोलेंगे? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी का निर्माण कहां है? तो उन्नाव जिले के बांगरमऊ में एक हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है आपात लैंडिंग हेतु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है और रोशनी के लिए ग्रीन ऊर्जा, सोलर पावर का प्रयोग इसमें जो है किया गया है। चलिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। ध्यान रखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पहले नाम क्या था? लखनऊ आजमगढ़ बलिया एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का क्या नाम था पहले? तो लखनऊ आजमगढ़ और बलिया एक्सप्रेसवे। कहां से कहां तक? तो लखनऊ से, कहां से लेकर? लखनऊ के चांदसराय गांव से NH 731 से लेके गाजीपुर के हैदरिया गांव NH 31 तक जो है इसका जो है निर्माण किया गया था। कहां से? लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक। ठीक है, शिलान्यास कब हुआ था? तो 14 जुलाई 2018 को और 16 नवंबर 2021 को यह जो है इसका लोकार्पण हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लंबाई कितनी है? 340.824 किलोमीटर, 6 लेन का है, बाद में इसको आप 8 लेन का बढ़ा सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, चौड़ाई कितनी है इसकी? तो 120 मीटर इसकी चौड़ाई है। ध्यान रखिए, ये जो है बेटा 9 जिलों से होकर, ध्यान रखिए क्या है आपको मैंने, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितना बेटा? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
9 जिलों से। कौन कौन से? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। इन 9 जिलों से होकर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरता है। और इस पे कितना खर्चा हुआ था? तो 22,494.66 करोड़ रुपए जो है इस पे खर्चा हुआ है। ठीक है, भूमि लागत सहित। आगे बढ़ते हैं। नोट बेटा ये क्या है? तो ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। अब इंपॉर्टेंट बात फिर सुन लीजिए, पूछा जाएगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप का निर्माण कहां पे किया गया है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के कूरेभार में 3.2 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। ध्यान रखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप का निर्माण उन्नाव जिले में। और जब बात करते पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे तो सुल्तानपुर में जो है एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करते हैं मेरे बच्चे। तो बुंदेलखंड की बात करें तो लंबाई है 296.07 किलोमीटर, 4 लेन का है, बाद में बढ़ा के उसको 6 लेन का कर दिया जाएगा। कहां से कहां तक? चित्रकूट में है भरतकूप, वहां से स्टार्ट हुआ है और इटावा के कुदरैल गांव तक ये बेटा जो है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो ये 7 जिलों से होकर, ध्यान रखिए, पूछा जाए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। इन 4 जिलों से होकर इन 7 जिलों से होकर कितने? तो 7 जिलों से होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गुजरता है। आगे बढ़ते हैं। शिलान्यास कब हुआ था? तो चित्रकूट में हुआ था। कब? 29 फरवरी 2020 को हुआ था। लोकार्पण हुआ था जालौन में 16 जुलाई 2022 को इसका लोकार्पण हुआ था। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। दूसरी बात करें, एक्सप्रेसवे किनारे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे जो 550 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। और यह जो सोलर प्लांट लगाया जाएगा वो पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इस सोलर प्लांट को लगाया जाएगा जो 550 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं छठा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। बहुत ही चर्चा में रहा था, आप जानते हैं। लंबाई है इसकी 96 किलोमीटर। कहां से कहां तक? तो दिल्ली के निजामुद्दीन से लेकर मेरठ तक। दिल्ली के निजामुद्दीन से लेकर मेरठ तक। और ध्यान रखिए, शिलान्यास इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 2015 को, लोकार्पण 1 अप्रैल 2021 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2021 को। 31 दिसंबर 2015 को इसका शिलान्यास हुआ है और लोकार्पण 1 अप्रैल 2021 को हुआ है। ध्यान रखिए, दिल्ली से डासना तक प्रथम फेज भारत का सबसे अधिक 14 लेन वाला हाईवे है। ठीक है, जो लोग दिल्ली गए होंगे, डासना, चूंकि मैं तो कई बार गया हूं, तो दिल्ली से डासना तक का प्रथम फेज भारत का सबसे अधिक 14 लेन वाला बेटा जो है ये हाईवे है। अच्छा, अब आते हैं, हमने देख लिया कि कौन कौन से संचालित थे। अब बात करेंगे कौन कौन से निर्माणाधीन है, कौन कौन से जो है जिन पर अभी काम चल रहा है या जो भी प्रोसेस में है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की। शिलान्यास कब हुआ इसका? 2018 में। लंबाई कितनी है? 91.352 किलोमीटर, 4 लेन का है, बाद में 6 लेन इसका विस्तार हो सकता है। कहां से कहां तक? ये इंपॉर्टेंट है, कहां से कहां तक? तो गोरखपुर से आजमगढ़, ये देखिए, ये क्या लिंक एक्सप्रेस है, तो गोरखपुर से जुड़ेगा और आजमगढ़, बाद में ये पूर्वांचल एक्सप्रेस में ये लिंक हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। ठीक है, अच्छा, 4 जिलों से होकर गुजरेगा। कौन कौन से 4 जिले हैं? तो गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़। इन 4 जिलों से होकर ये जो है हमारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो है गुजरेगा और बाद में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गाजीपुर में जो है आजमगढ़ में ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं गंगा एक्सप्रेसवे। बहुत चर्चा में है और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ये जो है स्टार्ट भी हो जाएगा। लंबाई कितनी है? 593.947 किलोमीटर, 6 लेन का, और 8 लेन तक इसको विस्तार कर सकते हैं। मेरठ से लेके प्रयागराज तक, ध्यान रखिए, मेरठ से लेके प्रयागराज तक ये जो है इसका जो है ये चलेगा, बनेगा। और 12 जिलों से होकर, इंपॉर्टेंट है ये, कितने बेटा? तो
12 जिलों से होकर, कौन कौन से? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इन 12 जिलों से होकर ये गंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगा। और ध्यान रखिए, शिलान्यास कब हुआ था इसका? तो 18 दिसंबर 2021 को यूपी का सबसे लंबा जो है, अब इंपॉर्टेंट बात, निर्माण पूरा होने के बाद यूपी का सबसे अधिक लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो पूर्वांचल, सॉरी, गंगा एक्सप्रेसवे। जब इसका निर्माण पूरा हो जाएगा तो यह यूपी का सबसे अधिक लंबा एक्सप्रेसवे होगा। जब पूरा हो जाएगा तो इसी को मेरठ से हरिद्वार जोड़ दिया जाएगा और बाद में प्रयागराज से जो है इसको आगे बलिया तक भी इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण शाहजहांपुर में। कहां पे? तो शाहजहांपुर में। ध्यान रखिए, शाहजहांपुर, पूर्वांचल में सुल्तानपुर में, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे में शाहजहांपुर पे 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। ध्यान रखिए, लंबाई कितनी है? 62.764 किलोमीटर, 6 लेन का है, 8 लेन तक इसको बढ़ाया जा सकता है। कहां से कहां तक? कानपुर के आजाद चौराहा से लेकर लखनऊ के शहीद पथ तक। इसका जो शिलान्यास हुआ है वो 5 जनवरी 2022 को हुआ है और इसके अंतर्गत 3 जिले, लखनऊ, उन्नाव और कानपुर। ध्यान रखिए, इस जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है इसको नेशनल एक्सप्रेसवे 6 के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ कानपुर का जो एक्सप्रेसवे है उसे नेशनल एक्सप्रेसवे 6 NE6 के नाम से भी जानते हैं। एक एक बातों को नोट करेंगे तभी फायदा होगा, अदरवाइज तो फिर मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक आप उसको नोट नहीं करेंगे, उसको याद नहीं करेंगे। तो प्लीज नोट जरूर करिए, बिना नोट किए कोई फायदा नहीं होगा, ध्यान रखिए। मैं फिर कह रहा हूं। अब आते हैं गाजीपुर बलिया एक्सप्रेसवे, लंबाई 117.12 किलोमीटर, गाजीपुर जंगीरपुर से लेकर बलिया माझी घाट तक। गाजीपुर और बलिया जिले से लाभान्वित होंगे, इसका फायदा लेंगे और इसका शिलान्यास हुआ है फेब 2023 में। तो अभी तो ये बन रहा है तो लोकार्पण की बात ही करनी। अब आते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, ये भी बहुत जल्दी अब बन चुका है, मेरे ख्याल से 6-7 महीने में भी स्टार्ट हो जाएगा। लंबाई 210 किलोमीटर, 12 और 6 लेन का, 12 लेन का भी है, 6 लेन का भी है। कहां तक? दिल्ली के अक्षरधाम, जानते होंगे जो लोग वहां पे गए होंगे, स्वामीनारायण जी का मंदिर है, से लेकर देहरादून उत्तराखंड तक। यूपी के 4 जिले इससे लाभान्वित होंगे, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर। उसके बाद ये आपका आगे जो है देहरादून की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो यूपी के 4 जिले कौन कौन से हैं? तो बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर। यूपी के 4 जिले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से लाभान्वित होंगे। शिलान्यास इसका हुआ था 4 दिसंबर 2021 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, मैंने कहा ना 12 लेन और 6 लेन, आइए अक्षरधाम से बागपत से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को इंटरचेंज तक 12 लेन का है और ईस्टर्न पेरिफेरल इंटरफेस से देहरादून तक ये 6 लेन का है। अक्षरधाम से जो आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, तो दिल्ली के अक्षरधाम से लेकर बागपत तक ये 12 लेन का है और बागपत से आगे जो है आपका देहरादून तक ये 6 लेन का है। ठीक है, ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, तो लंबाई कितनी है? 519.570 किलोमीटर। कहां से कहां तक? गोरखपुर से लेकर सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल तक। 3 राज्य यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, देखते हैं होता है, लेकिन अभी जो है इस पे काम चल रहा है। ठीक है, वे प्रस्तावित है। अगला आता है गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर, 6 लेन का, 8 लेन तक विस्तार योग्य है। कहां से कहां तक? तो गाजियाबाद से कानपुर तक ये बनेगा। तो ये जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके थे, क्या कह सकते हैं, आपके एक्सप्रेसवे जहां से आपके प्रश्न बनेंगे। तो साथियों मैं ये कहूंगा अच्छे से आप लोग इन सभी चीजों को नोट करिए, क्योंकि यहीं से आपके सारे प्रश्न एग्जाम में आपके जितने भी प्रश्न हैं वो सब मेरे बच्चे यहीं से बनेंगे। तो आप सभी लोग जितना हो सके इसको नोट करिए। जो भी अब आपको क्लासेस मिलेंगी डेली मिलेंगी, क्योंकि अभी यूपीएसआई का पेपर था तो वहां पे थोड़ा सा हम लोग बिजी थे, वो आज हो गया है और कल पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद अब मैं प्रॉपर अपने इस चैनल पर ध्यान दे पाऊंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए
और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइए और मैं क्या क्या इंप्रूव कर सकता हूं ये भी आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ख्याल रखो, अपनों ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।